नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मरकज़ी टीम ने सैलाब से मुतासरा तेलंगाना के ज़िले खम्मम का किया दौरा। ज़िला कलेक्टर और बल्दिया कमिश्नर ने इन्हें बताई तफ़सीलात। जैनुल फसाद में नुकसान होने वाले मसाजिद का वक्फ बोर्ड की टीम ने किया मुआयना। रिपोर्ट पेश करने चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी की हिदायत। राहुल गांधी तुम्हारा भी वही हशर होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था। बीजेपी लीडर की राहुल गांधी को धमकी। बीआरएस के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी के रिहायशगाह पर कांग्रेस के रुकन असम्बली के हामियों की तोड़फोड़। बीआरएस का एहतजाज। कर्नाटक के नागामंगला टाउन में गणेश जुलूस के मौके पर दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम। दुकानों और गाड़ियों को जला देने का वाक़या। 52 अफराद गिरफ्तार। निज़ामाबाद में पुलिस के कुत्ते की मौत पर सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई आखिरी रसूमात। अब पेश है खबरों की तफसील। वक्फ तरमीम बिल 2024 के सिलसिले में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC ने आम लोगों से दरख्वास्त की है कि वो इस बिल के बारे में अपनी राय और तजावीज़ पेश करें। लोकसभा के रुकन मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन ने वक्फ तरमीम बिल 2024 के वसी असरात पर गौर करते हुए इस सिलसिले में आम तौर पर आवाम, NGOs और माहिरीन व इदारों से ख़ास तौर पर राय तलब की है। तजावीज़ के साथ याददाश्तें भी तलब करने का फ़ैसला किया गया है। ख्याल रहे कि वक्फ तरमीम बिल 2024 जैसा कि लोकसभा में पेश किया गया, पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को जाँच और रिपोर्ट के लिए भेजा गया है। कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 अरकान हैं। लोकसभा सेक्रेटरीट ने बताया कि कमेटी को तहरीरी मेमोरेंडम और तजावीज़ भेज सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुसलमानों में शऊर बेदार किया जा रहा है और इस बिल के ख़िलाफ़ मेल रवाना किया जा रहा है। ये तजावीज़ भेजने की आखिरी तारीख़ कल यानी 13 सितंबर है। आप सब एक सेकंड के लिए रुक के वोट कर दीजिए। यहाँ पे ईमेल कर दीजिए। आपके एक ईमेल से बच सकते हैं मदरसे, ज़मीनें, मस्जिदें, दरगाहें। आप सबसे गुजारिश है एक सेकंड के लिए ठहर जाइए। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, एक सेकंड के लिए ठहर के ईमेल कर दीजिए। आपके एक ईमेल से बच सकते हैं मदरसे, लाखों बच्चे। एक मिनट के लिए साइड में डरिए, साइड में डर के एक ईमेल कर दीजिए। आपके एक ईमेल कीमती है भाई साहब। एक सेकंड लगता था आप भाई, 100 ईमेल है तो और कर सकते हैं आप भाई। एक सेकंड के लिए एक ईमेल इसको कैंसिल करा स्कैन का लिंक पे क्लिक कीजिए। करोड़ मुसलमान सिर्फ 42 लाख अभी तक फोटा है भाई। मरकज़ की टीम ने आज सैलाब से मुतासरा तेलंगाना के खम्मम ज़िले का दौरा किया। टीम के अरकान ने सैलाब से तबाह मकानात का मुआयना किया। मरकज़ी टीम के अरकान ने 2 टीमों में 3 इलाक़ों का मुआयना किया। मुतासरीन से इनके मसाइल पूछे गए। मरकज़ी टीम को ज़िला कलेक्टर मुज़म्मिल ख़ान और म्यूनसिपल कमिश्नर ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ज़िला खम्मम में सैलाब ने बड़ी तबाही मचा दी है। शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाक़ों में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़िले के कई कॉलोनियाँ पानी की जद में रही। हुक्मरान और अपोजिशन रहनुमाओं ने भी सैलाब से मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया और वहाँ की सूरत हाल से वाक़फ़ियत हासिल की। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी की हिदायत पर वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स की टीम ने चारशंबे के रोज़ आसिफाबाद ज़िले के जैनूर में वाक़े वक्फ इदारों और मस्जिदों का मुआयना किया, जिसको हालिया दिनों फ़िरक़ा परस्त तशद्दुद के वाक़े में नुकसान पहुँचाया गया था। वक्फ बोर्ड की टीम को मसाजिद और वक्फ इदारों के नुकसानात का पता लगाते हुए रिपोर्ट पेश करने की चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने हिदायत दी थी ताकि मरम्मती कामों को अंजाम दिया जा सके और तेलंगाना वक्फ बोर्ड से ज़रूरी मदद फराहम की जा सके। जो है फिर इसको रिनोवेशन करने के वास्ते कितना होगा बात हुई उसके पर्सन के उसमें जो है थोड़ा अर्जेंट चलेगा। कांग्रेस कारकुनों ने BRS के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी की रिहायशगाह पर हमला करते हुए तोड़फोड़ की। घर पर अंडे और टमाटर फेंके गए।
उन्होंने वहां मौजूद बीआरएस कारकुनों पर कुर्सियों से भी हमला किया, जिस पर घर के शीशे टूट गए। चैलेंजों और जवाबी चैलेंजों के दरमियान श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असम्बली ए गांधी ने अपने हामियों के साथ हैदराबाद के कुंडापुर में वाक़ कौशिक रेड्डी की रिहाइशगाह पर गए। पुलिस ने रुकन असम्बली को वहीं रोक लिया, लेकिन इनके हामियों ने पुलिस को ढकेल दिया और घर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कारकुनान कौशिक रेड्डी के घर में दाखिल हुए और वहां मौजूद बीआरएस कारकुनों पर हमला कर दिया। इस वाक़े के बाद वहां शदीद कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने चंद कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जबकि साबिक़ वज़ीर व बीआरएस के एमएलए टी हरीश राव ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और कौशिक रेड्डी के घर पर हमला वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का हमला करार दिया। इस सिलसिले में हरीश राव ने कौशिक रेड्डी और दीगर अरकान असम्बली के हमरा पुलिस से शिकायत की। మనం సేఫ్టీగా ఉంటాం పిక్చర్ అంతా మరి ఇప్పుడు ఇంతమంది వస్తాయి ఎక్కడ అవుతారు లోపల ఉన్నారు ఎవరన్నా మనడేమో హారతి పనులకు రెడీ ఉన్నారు रियासत कर्नाटक में गणेश जुलूस के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान झड़पों का वाक़या पेश आया। इस सिलसिले में पुलिस ने 52 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के मंडिया ज़िले के नागामंगला टाउन में चारशंबे की रात गणेश जुलूस के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान झड़पों के बाद फ़िरक़ा वाराना कशीदगी फैल गई। मुबैना तौर पर यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब अक़ीदतमंद गणेश की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। उनका कहना है कि जब जुलूस मरकज़ी सड़क पर गुजर रहा था, मुबैना तौर पर जुलूस पर पत्थर फेंके गए। इसके बाद कई हिंदू नौजवानों ने गणेश मूर्ति को पुलिस स्टेशन के सामने रखकर इंसाफ के हुसूल के लिए एहतजाज किया। इस दौरान शरपसंदों ने अपने गम व गुस्से का इजहार करते हुए चंद दुकानों को आग लगा दी और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। पुलिस और रेवेन्यू के सीनियर अफसरान हुजूम को पुरअमन करने और सूरत हाल को काबू में करने के लिए मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया और सूरत हाल को काबू में लाने के लिए दफ़ा 163 नाफिज कर दिया गया। इस फ़िरक़ा वाराना झड़पों के सिलसिले में पुलिस ने जुमेरात को 52 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस झड़पों के बाद टाउन में तालीमी इदारों को तातील दे दी गई। हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में पुलिस ने रेव पार्टी पर छापा मारा। माधापुर एसओटी ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने गेस्ट हाउस पर मनाए जाने वाली रेव पार्टी पर धावा करते हुए वहां से गांजा, शराब और भारी मकदार में ई सिगरेट्स को जब्त कर लिया। बाज़ मुलजिमीन को मज़ीद कार्रवाई के लिए गच्चीबौली पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार शुदगान में लड़के और लड़कियां शामिल हैं, जिनकी तादाद 18 बताई गई। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर हेडक्वार्टर में डॉग स्क्वाड के तौर पर काम करने वाले एक कुत्ते की मौत हो गई। महकमे पुलिस हेडक्वार्टर निज़ामाबाद में डॉग स्क्वाड की खिदमत पर काम करने वाला कुत्ता गोल्डी नामी की सेहत के खराबी के बायस मौत हो गई। कमिश्नर निज़ामाबाद कमलेश्वर की हिदायत पर इसकी आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अंजाम दी गई। एडिशनल डीसीपी ने इसकी आखिरी रसूमात के मौके पर फूल चढ़ाए और खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर पुलिस बैंड की धुन बजाई गई और पुलिस औहदेदारों ने सलामी दी। एडिशनल डीसीपी ने गोल्डी के फौत हो जाने पर इजहार ताज़ियत करते हुए बताया कि डॉग गोल्डी 2016 के बैच से महकमे पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहा था। वो सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला इवांका ट्रंप के दौरे के मौके पर हिफाजती इंतज़ामात और असम्बली, उपल स्टेडियम व दीगर मुकामात पर बेहतरीन डॉग स्क्वाड के फ़राइज़ अंजाम दे चुका है और कई मेडल्स हासिल कर चुका है। वाज़ेह है कि महकमे पुलिस में डॉग स्क्वाड की खिदमत से पुलिस को तहक़ीक़ात में मदद मिलती है। जलसा रहमतुल आलमीन व अक़ीदत ख़त्म नबुव्वत बतारीख़ 13 सितंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा 8:30 बजे शब बमुक़ाम प्रिंस होटल बीबी का चश्मा वट्टेपल्ली रोड हैदराबाद में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस जलसे की सदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया
हज़रत मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल अल-मारूफ जाफ़र पाशा फरमाएंगे और मेहमान खुसूसी के तौर पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन और नवाब सबकुंटा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान होंगे। जबकि इस इजलास से मौलाना अबरारुल हक, मुफ्ती आमिर रहमानी, मौलाना मोहम्मद मुख्तार ख़ान नक्शबंदी क़ादरी, मौलाना मोहम्मद ग़ियासुद्दीन और मुफ्ती मुजीबुद्दीन के खिताबात होंगे। उस शाखान रसूल से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है। बीजेपी के एक लीडर ने राहुल गांधी को धमकी देते हुए कहा कि आप संभल जाओ वरना आपका भी हशर आपकी दादी के जैसा होगा। कांग्रेस ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया है जिसमें एक बीजेपी लीडर ने मुबैना तौर पर राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इतने संगीन मामले पर खामोशी अख्तियार नहीं कर सकते। दिल्ली बीजेपी के सिख सेल के अरकान ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के ख़िलाफ़ इनकी रिहाइश गाह के करीब एहतजाज किया और सिख बरदरी के इनके बारे में अमेरिका में किए गए इनके रिमार्क्स पर इनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। नारे लगाते हुए और प्ले कार्ड उठाते हुए मुजाहिरीन बशमुल ख़वातीन विज्ञान भवन से राहुल गांधी की रिहाइश गाह की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। दिल्ली बीजेपी लीडर व साबिक़ एमएलए तिरुवंदर सिंह ने एहतजाज के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आ जाओ वरना आने वाले दिनों में तुम्हारा भी वही हशर होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी लीडर मुल्क के अपोजिशन लीडर को कत्ल करने की खुली धमकी दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, आप अपनी पार्टी के इस लीडर की धमकी पर खामोश नहीं रह सकते, ये बहुत संजीदा मामला है। कांग्रेस पार्टी ने कहा, ये आपकी पार्टी की नफ़रत की फैक्ट्री की पैदावार है, इस पर एक्शन लेना होगा। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल होया। तेलंगाना के ज़िले सिरसिल्ला के गुरुकुल स्कूल की तालिबात ने पीईटी टीचर पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया। ज़िले के ट्राइबल वेलफेयर स्कूल की तालिबात के अचानक सुबह एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने एहतजाज करने और नारे लगाने वाली इन तालिबात को समझाने की कोशिश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन तालिबात ने इल्ज़ाम लगाया कि पीईटी टीचर जॉयड सेनाइन को रोज़ाना हरासा कर रही है और हरासानी का सिलसिला जारी है। इस बात की शिकायत प्रिंसिपल और आला हुक्काम से भी की गई, ताहम इस टीचर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके नतीजे में वो एहतजाज पर मजबूर हो गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस टीचर ने एक तालिबा के नहाने के दौरान ज़बरदस्ती तौर पर गुस्ल खाने में गई और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। इन तालिबात ने इनसे इंसाफ करने और पीईटी टीचर को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। నా పేరు అశ్విని సార్, నేను ఎల్లారెడ్డిపేట నుంచి మాట్లాడుతున్నా. మా పీటీ సారంపల్లి గురుకులం సార్ మాది. 5th క్లాస్ నుంచి ఉంటున్నాం మేము ఇక్కడ. 5th క్లాస్ నుంచి ఉంటున్నాం. జోష్న పీటీ, ఆమెది గవర్నమెంట్ జాబ్ కూడా కాదు. ఆమె కన్నా ముందు 4 వచ్చిర్రు, వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్స్ రాసుకుంటా వాళ్ళని పంపించేసింది. ఆమె ఉంది, ఉన్నా కూడా మేమేం అనలేదు. ప్రిన్సిపల్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం, యాక్షన్ తీసుకోలేదు. వీపీకి ఇచ్చినాం, యాక్షన్ తీసుకోలేదు. జూనియర్ వీపీకి ఇచ్చినాం, యాక్షన్ తీసుకోలేదు. అసలు ఎవరిని చెప్పినా అసలు పట్టించుకుంటలేరు. మా పేరెంట్స్ మమ్మల్ని ఇక్కడ ప్రేమతో వదిలేసి వెళ్తారు సార్. కానీ మేము ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం. ఒక స్టూడెంట్ ని ప్రేయర్ టైంలో పీరియడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఆడపిల్లని బట్టలు లేకుండా బాత్రూమ్ లోకి వచ్చి కొడుతుంది సార్. ఇది టీచర్ కున్న క్వాలిటీ అయినా కొట్టుకుంటే వీడియో రికార్డ్ చేస్తారు సార్. పర్సనల్ డైరీస్ అన్ని చదువుతుంది. ఇది ఒక టీచర్ కి ఉన్న క్వాలిటీ అయినా. మేడం సస్పెండ్ కావాలి, ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడాలి, ఆ లెటర్ మాకు చూపించాలి. అప్పటి వరకు మేము ఇక్కడ నుంచి కదలేదు సార్. మమ్మల్ని ఎందుకు కొట్టిందంటే సార్, ప్రే టైం అయింది, మాకున్నది 1 hour టైం టేబుల్. 1 hour టైం టేబుల్ లో టోటల్ 500 మెంబర్స్ మేము రెడీ అవుతున్నాం. 600 580 మా స్ట్రెంత్ సార్. 580 స్ట్రెంత్. అక్కడ సరిగా వాటర్ బెనిఫిట్స్ లేవు, ఒక్కటే డార్మెంటరీ, ఒక్కటే క్లాస్. ఇన్ని స్ట్రగుల్స్ ఉన్నా కూడా మేము 1 hour లో ఇన్ టైం కి కింద ప్రేయర్కి వెళ్తాం. 1 hour లో ఒక్కటి కూడా ప్రాబ్లం ఉండదా సార్? హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండయా? జ్యోతి అనే అమ్మాయికి, జ్యోతి మనిషి అనే అమ్మాయికి ఫీవర్, ఇంకా ప్లస్ పీరియడ్స్. వాళ్ళు ప్రే టైంలో ఏనా మేడకి చెప్పి పర్మిషన్ అడిగే వెళ్లారు వాళ్ళు స్నానం చేయడానికి. అయినా కూడా బాత్రూమ్ డోర్ పలగొట్టి వాళ్ళని బట్టలు లేకుండా చూసి సిక్కుతో కొట్టింది సార్. ఒక ఆడపిల్ల, తను కూడా కూతురుంది కావచ్చు. అసలు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారంటే స్టూడెంట్స్ తోని మమ్మల్ని మనుషులు లెక్క చూడదు సార్. మనుషులు లెక్క చూడదు. ప్రతి ఒక్క మేడం చెప్పినాం, అసలు ఎవరు యాక్షన్ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు వచ్చిన మేడమ్స్ కొత్త స్టాఫ్స్, వాళ్ళకేం తెలియదు. మేడం సస్పెండ్ కావాలి, అసలు ఉండద్దు మేడం. అది జరిగే వరకు మేము ఇక్కడ నుంచి కదలేదు. ఎన్ని రోజులు వస్తే పట్టాలి సార్?
చేస్తామే పేరెంట్స్ కొట్టారు ఇప్పుడు దాకా పేరెంట్స్ తిట్టారు ఈమె ఎందుకు తిడతాయి మేము ఆ వర్డ్స్ చెప్తాం ఆ వర్డ్స్ మేము చెప్తాం మంచి అయితే మీరు చెప్పండి అది మంచి వర్డ్స్ అయితే మాకు చెప్పండి మేము నేర్చుకుంటాం हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में आज सुबह एक तेज़ रफ्तार DCM डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बायस इलाके में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गाड़ी बेगमपेट से पंजागुट्टे की तरफ जा रही थी। हादसे के नतीजे में DCM के अगले पहिए टूट गए। पुलिस ने फौरी पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया और ट्रैफिक को बहाल करवाया। हादसे की इब्तदाई तहकीक़ात के मुताबिक ड्राइवर की नींद के बायस यह हादसा पेश आया, जबकि खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। भैंसा बल्दिया दफ्तर में गणेश त्यौहार के पुरअमन अख्ताम के लिए मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया व ज़िला सदर मजलिस की निगरानी और ज़िला SP जानकी शर्मिला IPS की क़यादत में उलमा इकराम मसाजिद कमेटी के सदूर आइम्मा और मौज़रीन के हमरा अमन कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS, RDO कोमल रेड्डी, बल्दिया कमिश्नर राजेश, टाउन CI राजा रेड्डी, तहसीलदार प्रवीण कुमार, मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी, ज़िला सदर जमीयतुल उलमा मौलाना शाहिद गुफरान कासमी, हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ और मजलिस के अरकान बल्दिया व दीगर मौजूद थे। अब आप लोगों को मालूम होगा कि मैडम आने के बाद क्या क्या तब्दीली है बोर्ड के पास और हमारे ASP साहब आने के बाद। सबसे पहले जो 8:30 बजते टोई सुबह जाता था वो चीज़ बंद हो गई, हुई नहीं हुई बोली। और मैडम ये हमारे ये हमारे जो है ना पूरे जिम्मेदार लोग हैं हमारे पूरे कौम के। कुछ भी अगर है अच्छा पूरा आपको ये लोग विश्वास से आपसे मिलाना था, मैं मिला दिया और पूरा आपको मदद करेंगे। कैमरों मेरे जो बता सफल साहब बोलिए 50 कैमरों का अर्जेंट हैदराबाद से मंगा के लगा लिया और 50 जो मना तो धीरे सुने के लिए 20 के वास्ते हम हमारी पहुँच से पूरा हम काम करेंगे। और मैडम जैसा बोले कि ये आपको के वास्ते आप लोग कितने व्हाट्सएप में चले हैं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर मैडम जो है ना मैं बात करने के बाद సో మనం పీస్ఫుల్గా చేసి మనల్ని అందరినీ అప్రిషియేట్ చేసేలాగా బిగ్ షో. బైన్సా అంటే గంగా జమున తహజీబ్ అంటారు కదా, సో అట్లా మనం హిందూ ముస్లిమ్స్ అందరం కలిసి బాగా పండగ చేసుకోవాలి. ఇది జంగ్ కాదు, ఇది త్యోహార్ అని చెప్పారు కదా, సో వీళ్ళు అట్లనే సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం. వజ్ర తీసినప్పుడు నాకు మా రాజిరెడ్డి ఒప్పుకోలేదు, మేడం తిరగాలి బైన్సాలో వజ్ర రోజు తిరగకపోతే కంట్రోల్ కారు అని. ఎందుకు కారు, ఏదన్నా అయితే నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసేయండి అని చెప్పి. ఏమైంది, ఏం కాదు, ఎందుకంటే సభలో ఇన్సాన్ అయినా మరి. సో ఆ నమ్మకం నిలబెడతారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. फसल पर कर्ज की माफ़ी ना होने पर मायूस किसान ने खुदकुशी की कोशिश की। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के भूषण राव पेट में पेश आया। इस किसान जिसकी शनाख्ती ई सागर रेड्डी के तौर पर की गई है, सागर ने मंगल की शब अपने मकान में कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। इसके अरकान ख़ानदान ने इसको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया। बाद अज़ां इसको बेहतर इलाज के लिए ज़िला मुस्तक़र के अस्पताल ले जाया गया। TNGOs यानी तेलंगाना नॉन गज़ेटेड ऑफिसर्स यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी SM हुसैनी मुजीब ने मिर्ज़ा मोहसिन बेग की बेटी के लिए कॉलेज की निसाबी किताबें
नोटबुक्स और स्टेशनरी तकसीम की। कॉलेज की किताबें असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से दिया गया। इस मौके पर एसएम हुसैनी मुजीब ने कहा कि इनके मरहूम वालिदैन के नाम पर कायम ट्रस्ट के ज़रिए बहुत से गरीब तलबा को स्कूल और कॉलेज की फ़ीस अदा करने के अलावा इन्हें स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जाता है। इस मौके पर सेक्रेटरी, एसोसिएट सदर और दीगर भी मौजूद थे। निज़ामाबाद में हर साल की तरह इस साल भी ज़ियारत आसार मुबारक व दीगर तबरुकात की ज़ियारतों का अहतमाम किया गया है। माह रबीउल अव्वल के मौके पर निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा ज़ियारत आसार मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 खुलफ़ाए राशिदीन बशमुल पंजतन पाक के 85 तबरुकात शरीफ की ज़ियारत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। सैयद यूसुफ़ुद्दीन क़ादरी सदर तंजीम महफ़िल दुरूद सलाम निज़ामाबाद ने पोस्टर की रस्मी इजराई के बाद बताया कि 13 सितंबर 9 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमा व वक्त सुबह 9 बजे ता इशा बराए ख़वातीन और 14 सितंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 9 बजे ता बाद नमाज इशान तक बराए मर्द हजरात के लिए ज़ियारत आसार मुबारक और 15 सितंबर बरोज़ इतवार सुबह 10:30 बजे से एक अज़ीम शान जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराए ख़वातीन मुनक़िद होगा। तमामी अवामुन्नास को माह रबीउल अव्वल शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की जाती है कि हर साल की तरह इस साल भी महफिल दरूद की जानिब से इंशाअल्लाह ज़ियारत आसार मुबारक का अहतमाम किया गया है, जिसमें 13 सितंबर बरोज़ जुमा 9 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम में बाद नमाज इशा तक ख़वातीन इस्लाम के लिए ज़ियारतों का अहतमाम किया जा रहा है और 14 सितंबर बरोज़ हफ्ता 10 रबीउल अव्वल शरीफ को मर्द हजरात के लिए भी ज़ियारतों का अहतमाम इंशाअल्लाह रात देर गए तक इसका इंतज़ाम किया जा रहा है और 15 सितंबर बरोज़ इतवार 11 रबीउल अव्वल शरीफ को ख़वातीन का एक अज़ीम शान पैमाने पर जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। इन तीनों मजलिसों में भी शिरकत करके सवाब दारैन हासिल करें और ख़ासकर याद रहे कि आते वक्त में बावजू होकर एहतमाम के साथ, अदब के साथ, इश्क़ व मोहब्बत के साथ ज़ियारतगाह में तशरीफ़ लाइए ताकि हमें ज़ियारत करने का फ़ायदा भी हासिल होगा। और हमारा पता है कि पीला स्कूल, गवर्नमेंट पीला स्कूल, अर्बन हेल्थ सेंटर नज़दीक इब्राहिम किराना मर्चेंट मालापल्ली निज़ामाबाद। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार, मरकज़ी टीम ने सैलाब से मुतासरा तेलंगाना के ज़िले खम्मम का किया दौरा। ज़िला कलेक्टर और बल्दिया कमिश्नर ने इन्हें बताई तफसीलात। जैनुल फसाद में नुकसान होने वाले मसाजिद का वक्फ बोर्ड की टीम ने किया मुआयना। रिपोर्ट पेश करने चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी की हिदायत। राहुल गांधी तुम्हारा भी वही हशर होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था, बीजेपी लीडर की राहुल गांधी को धमकी। बीआरएस के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी के रिहायशगाह पर कांग्रेस के रुकन असम्बली के हामियों की तोड़फोड़, बीआरएस का एहतजाज। कर्नाटक के नागामंगला टाउन में गणेश जुलूस के मौके पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम, दुकानों और गाड़ियों को जला देने का वाक़या, 52 अफराद गिरफ्तार। निज़ामाबाद में पुलिस के कुत्ते की मौत पर सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई आखिरी रसूमात। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रिजल्ट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।